एक चूहा और 3 बिल्लियां थी। चूहा बहुत मेहनती था और बिल्लियां काफी शरारती होती थी। चूहा बैलगाड़ी लेकर आम के बाग में आम तोड़ने जाता है और बिल्लियां घूमने निकल जाती हैं। घूमते घूमते मार्केट चली जाती हैं। मार्केट पहुंचकर बिल्लियां इधर उधर घूमते हुए दुकानों को देखती हैं, नई नई चीजों को देखकर खुश होती हैं और बिना किसी काम के बस मस्ती करती हुई वहां अपना समय बिताती रहती हैं। इधर चूहा आम तोड़कर बैलगाड़ी में भरकर मार्केट पहुंच जाता है और आम बेचने लग जाता है। वो बैलगाड़ी पर खड़ा होकर ऊंची आवाज में पुकारता, ताजे मीठे आम ले लो, और धीरे धीरे लोग उसके आसपास जुटने लगते हैं। और उधर बिल्लियां घूमकर वापस घर पहुंचकर खाना बनाने में लग जाती थी। घर पहुंचकर बिल्लियां सब्जियां काटने लगती हैं, एक आटा लगाती है और दूसरी तवे पर कुछ फ्राई करती हुई रसोई में खूब हलचल मचा देती है। यहाँ चूहे के सारे आम बिक जाते हैं और वो खुश होकर घर आता है। वो नाचते हुए मिठाई बनाता है और मीठी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। बनाकर उसे फ्रीजर में रखकर वह दरवाजा धीरे से बंद करता है ताकि मिठाई अच्छी तरह जम जाए। फिर थकान से उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं और वह पास की खाट पर लेटकर आराम से गहरी सांस लेता है। उधर बिल्लियां खाना खाकर सोने चली जाती हैं। बड़े बड़े सपने देखती हैं। लेकिन आधी रात में बिल्ली चुपके से उठती है और चूहे की मिठाई खाने के लालच में धीरे धीरे उसके घर में घुस जाती है। तीनों बिल्लियां फ्रीजर खोलकर मिठाई खाने लगती हैं। कुछ ही मिनटों में वो फ्रीजर में रखी सारी मिठाई खा जाती हैं। सुबह हो जाती है और बिल्लियां ऐसे उठती हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर हंसते खेलते गार्डन घूमने निकल जाती हैं। जब चूहा उठकर देखता है तो पूरी तरह खाली होता है। चूहा बहुत दुखी हो जाता है और भूख के बावजूद थकान में वहीं लेटकर फिर से सो जाता है। सुबह उठकर वह खुद को संभालता है और खेतों से होकर अपने आम के बाग की तरफ निकल जाता है, जहां सुबह की हल्की हवा चल रही होती है। और थोड़ी ही देर में वह आम के बाग में पहुंच जाता है। पहुंचकर वह धीरे धीरे चलते हुए पूरे बाग को देखता है और फिर वह पेड़ों से एक एक करके आम तोड़ता है, उन्हें छांटकर ढेर बनाता है और बैलगाड़ी में भरने के लिए कुछ मजदूर भी लगाता है ताकि काम जल्दी पूरा हो जाए। सब आम अच्छी तरह लद जाने के बाद वह बैलों को हाँकता है और बाजार में बेचने के लिए निकल पड़ता है और आम बेचने लग जाता है। वो बैलगाड़ी पर खड़ा होकर ऊंची आवाज में पुकारता, ताजे मीठे आम ले लो। उधर बिल्लियां फिर से घूमने और खरीदारी करने निकल पड़ती हैं। वे खाने के लिए मछली खरीदती हैं और उसे लेकर घर लौटने लगती हैं। रास्ते में तीनों आपस में बातें करती हैं, मछली की खुशबू सुनकर और भी उत्साहित हो जाती हैं। इधर बाजार में चूहे के सारे आम फिर से बिक जाते हैं। वो थककर सीधे आम के बाग लौटता है और पेड़ों के नीचे लेटकर सो जाता है। तभी अचानक मौसम बदल जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश का पानी मछली पर पड़ता है और वो फिर से जिंदा हो जाती है। जिंदा होते ही मछली पहले तेजी से उछलती है, फिर वो बिना रुके बिल्लियों पर हमला कर देती है। तेज धार वाले दांतों से वे उनके पंजों और चेहरों पर झपटती है, लेकिन मछली हर बार और भी तेजी से उन पर टूट पड़ती है और पूरा माहौल डर और चीखों से भर जाता है। उधर तेज बारिश और बाढ़ का पानी चूहे के पूरे आम के बाग को नष्ट कर देता है। उधर मछली के हमले में बिल्लियां मर जाती हैं। चूहा घबराकर उठता है, बचने की कोशिश करता है और भागकर पास वाले आम के पेड़ पर चढ़ जाता है। ऊपर पहुंचकर वो एक मोटी टहनी पर आराम से बैठ जाता है।